जय श्री कृष्णा दोस्तों, जिद्दी नारी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जिद्दी लड़की की कहानी सुनेंगे जो अपनी मेहनत और जिद से एक छोटे से शहर से देश विदेश में ख्याति पाती हैं। यह कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली शिखा की। शिखा की उम्र 18 साल थी और वह हमेशा से कुछ अलग करना चाहती थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, फैशन डिजाइनर बनने का सपना। लेकिन उसका परिवार साधारण सोच का था। उसकी माँ अक्सर कहती, लड़कियों का काम घर संभालना है, ये फैशन वैशन बड़े शहरों की बात है, हमारे यहाँ ये सब कौन समझेगा। शिखा जानती थी कि उसकी राह आसान नहीं है। उसके पिता एक छोटे से क्लर्क थे जिनकी सैलरी से घर का खर्च ही मुश्किल से चलता था। लेकिन शिखा ने ठान लिया था कि वह अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करेगी। शिखा के सपनों को तब और गहरा धक्का लगा जब उसके पिता की नौकरी छूट गई। परिवार आर्थिक संकट में आ गया, पढ़ाई जारी रखना भी मुश्किल हो गया। माँ ने कहा, शिखा, अब हमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, तुम्हारे ये फैशन के सपने बेकार हैं। शिखा को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने कमरे में बैठकर सोचा, अगर मैंने अभी हार मान ली तो यह सपना हमेशा सपना ही रहेगा, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन से शिखा ने पास की सिलाई की दुकान में काम करना शुरू किया। वहाँ वह दिन भर लोगों के पुराने कपड़ों को सिलाई करती और बदले में थोड़े बहुत पैसे कमा लेती। लेकिन यह काम उसके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था। वह हर कपड़े को ध्यान से देखती, उसके डिज़ाइन को समझती और नए विचारों को जन्म देती। रात में जब सब सो जाते तो शिखा अपने छोटे से कमरे में बैठकर पुराने कपड़ों को नया रूप देती। उसने अपनी सहेलियों के लिए सुंदर सलवार कुर्ते और साड़ियाँ डिज़ाइन करनी शुरू की। धीरे धीरे उसकी सहेलियाँ उसके काम की तारीफ करने लगी और उसकी हिम्मत बढ़ने लगी। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने शिखा का मजाक उड़ाया। उसने कहा, देखो इस गरीब लड़की को, खुद के पास ढंग के कपड़े नहीं हैं और फैशन डिज़ाइनर बनेगी। सपने तो बड़े देखती हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं कर पाएगी। यह बात शिखा को बहुत चुभी, लेकिन उसने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने अपने आप से कहा, एक दिन यही लोग मेरे बनाए कपड़े पहनेंगे। इस अपमान ने उसके भीतर की आग को भड़का दिया। 2 साल तक दिन रात मेहनत करने के बाद शिखा ने पैसे जमा किए और दिल्ली के एक प्रतिष्ठित फैशन इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। यह उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। दिल्ली में रहना शिखा के लिए आसान नहीं था। छोटे से कमरे में रहकर, सस्ती किताबें खरीदकर और कई बार भूखा रहकर भी उसने पढ़ाई जारी रखी। उसे पता था कि यह संघर्ष उसके भविष्य का आधार है। कॉलेज में कई बार शिखा को एहसास हुआ कि वह एक छोटे शहर की साधारण लड़की है। बड़े शहरों के अमीर सहपाठियों के बीच वह खुद को असहज महसूस करती, लेकिन हर बार वह खुद को याद दिलाती, मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ। मुझे किसी को साबित करना है कि टैलेंट और हौसला ही सबसे बड़ी पूंजी है। कॉलेज में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां छात्रों को अपने डिज़ाइन पेश करने का मौका मिला। शिखा ने भी भाग लिया। उसके पास महंगे कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने पुराने कपड़ों को इस्तेमाल करके एक सुंदर परिधान तैयार किया। जब उसका डिज़ाइन रैंप पर आया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जजों ने उसकी क्रिएटिविटी और मेहनत की खूब तारीफ की। यह प्रतियोगिता जीत गई। यह उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा कदम था। कॉलेज खत्म होने के बाद शिखा ने अपनी खुद की फैशन ब्रांड शुरू करने का फैसला लिया। उसने ब्रांड का नाम रखा जिद की उड़ान। इस ब्रांड का उद्देश्य न केवल खूबसूरत कपड़े बनाना था, बल्कि उन महिलाओं को सशक्त बनाना था जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रही थी। उसने अपनी ब्रांड में काम करने के लिए गरीबों को चुना और उन्हें ट्रेनिंग दी।
धीरे धीरे शिखा का नाम फैशन इंडस्ट्री में फैलने लगा। उसकी मेहनत और लगन की कहानियाँ अखबारों में छपने लगी। उसने कई अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो में अपने डिज़ाइन पेश किए। एक दिन शिखा का डिज़ाइन पेरिस के एक बड़े फैशन शो में पेश किया गया। यह उसके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। जब शो खत्म हुआ तो लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शिखा की माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, शिखा, हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बन जाओगी। हमें तुम पर गर्व है। शिखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, यह सब आपकी दुआओं और मेरी जिद का नतीजा है। शिखा की कहानी यह सिखाती है कि अगर आपके पास हौसला, मेहनत और जिद है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। सपने देखने और उन्हें पूरे करने का हक हर लड़की को है। और इसी के साथ जय श्री कृष्णा दोस्तों। अगर आपको भी ऐसी फीमेल इंस्पायरिंग स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप भी जिद्दी नारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं और कैसे उन करोड़ों फीमेल तक पहुंच सकते हैं जो भारत के छोटे छोटे गांव और कस्बों में रहकर लाखों चुनौतियों के बीच बड़े बड़े सपने देखती हैं और न सिर्फ देखती हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत, साहस और जज्बा भी रखती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब जिद्दी नारी।